हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर स्टडी एटम में। तो आज दिशा और दूरी की ये थर्ड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में कराया था दिशा का और सेकंड में कराए थे क्वेश्चन दूरी के। तो आज हम लेके चल रहे हैं थर्ड क्लास और आज कराएंगे हम परछाई वाले क्वेश्चन। तो परछाई वाले क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, कैसे क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या बनता है, तो वो जानेंगे पहले। तो हमारे परछाई वाले क्वेश्चन में होते हैं दो पार्ट होते हैं। एक होता है सुबह और एक शाम। सुबह और शाम। सुबह सूर्य उदय होता है जो पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। और शाम को सूर्य अस्त होता है और अस्त होता है तो हमारी दिशा उस समय क्या होती है? पश्चिम दिशा होती है। तो हमको पता है कि सूर्य पूरब में होता है और पश्चिम में अस्त होता है। एक दिशा ये सुबह का समय होता है 12 बजे से पहले का और यहाँ को चलता है शाम को 12 बजे से बाद का जो समय होता है वो शाम की तरफ चलता है। एक और होता है, तो अगर इस तरफ होगा सूरज, उस समय हमारी परछाई इस तरफ आएगी। अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो किधर भी खड़े हों, लेकिन हमारी परछाई पश्चिम की तरफ आएगी। और शाम को अगर अस्त का समय होगा, सूर्यास्त का, तो हमारी परछाई इस साइड आएगी। किस साइड? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में परछाई आएगी। और एक ऐसा समय होता है जो मध्य समय होता है। मध्य, जिसे हम दोपहर या 12 बजे का समय बोलते हैं। 12 बजे के समय ऐसी कोई परछाई नहीं बनती, तो हमारे जो सूर्य होता है वो बीचा बीच आकाश में होता है, यानी हमारे सर के ऊपर होता है। तो जब हमारे सर के ऊपर होगा तो हमारी परछाई कोई सी परछाई नहीं, हमारे पैरों के नीचे परछाई आती है हमारी, तो उस समय कोई परछाई नहीं बनती। तो बीच में होगा तब कोई परछाई नहीं बनेगी जब 12 बजे के समय 12 बजे के समय कोई परछाई नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम इन्हीं से संबंधित दो तीन टाइप से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एक सुबह वाले, फिर शाम को और फिर दोपहर। तो क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन है हमारा, एक सुबह सीता और गीता तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है परछाई वाला। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक सुबह सीता और गीता एक
दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सीता की छाया गीता की दाहिने ओर पड़ रही थी। सीता का फेस किस दिशा में है? तो ऑप्शन है दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। यह हैं 4 ऑप्शन। तो देखें कि सुबह का समय था, सुबह, तो पूर्व किधर होगा? पूर्व, हम डायरेक्शन बनाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व यानी सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य यहाँ पर होगा और गीता के दाएं ओर। जब गीता ऐसे खड़ी होगी तो उसका दाहिना इधर पड़ेगा। जब दाहिना इधर पड़ेगा तो गीता यहाँ पर खड़ी होगी। जब गीता यहाँ खड़ी होगी, गीता यहाँ पर खड़ी होगी और इसके दाहिने ओर परछाई है, तो हमारी सीता है जो वो यहाँ पर है दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। और उसका फेस पूछा है और पड़ रही थी। सीता का फेस किस दिशा में है? तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, उत्तर दिशा होती है हमारी ऊपर। तो देखें ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो हमारा जब बी करेक्ट होगा तो बाकी सारे हम गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है सूर्योदय के दौरान अमन और आदित्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदित्य की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही थी। अमन किस दिशा में देख रहा है? ये कह रहा है आदित्य की परछाई उसके, तो अमन के दाहिने ओर पड़ रही है। तो अमन किधर होगा? अमन उत्तर दिशा से नीचे को देख रहा है, तो उसका दाहिना इधर होगा, दाहिना। और आदित्य इधर होगा, दक्षिण से ऊपर दिशा में जा रहा है, उत्तर की तरफ, उत्तर। और एक तरीका और बताता हूँ आपको, ये आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है जैसे लेफ्ट, बाएं और दाएं, शाम और सुबह, तो बाएं को लेफ्ट बोलते हैं और दाएं को राइट। तो इसी प्रकार हम सुबह को आर से रिलेट कर दें और शाम को एल से। जब इसी ऐसे ही कर दें, एल बाएं होता है और आर दाएं, तो देखें सुबह सूर्योदय का समय तो सुबह ही होगा। सूर्योदय का समय होगा तो सुबह है, सुबह, तो आर। फिर देखें अमन और आदित्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदित्य की परछाई उसके दाहिने, तो ये आर है, ये भी आर है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस। जब आर यहाँ एल प्लस एल आ जाए तो हमारा उत्तर दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण। एल प्लस एल आ जाए फिर भी दक्षिण होगा। अब आप पूछोगे कि प्लस की जगह अगर एल प्लस आर प्लस एल आ जाए फिर क्या होगा? तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसकी भी बताऊंगा कि क्या आएगा। तो देखें, ये कह रहा था
कि आदित्य की परछाई उसके दाहिने ओर पड़ रही थी। तो किसके दाहिने? अमन के। अमन अमन इधर होगा और आदित्य इधर होगा। फिर पूछ रहा है अमन किस दिशा में देख रहा है। तो देखिए R+R बताया था मैंने, दक्षिण। और जो तरीका होता है बेसिक का, उससे भी आंसर हमारा दक्षिण आया, क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए आप अमन का फेस किस तरफ है, किधर देख रहा है? दक्षिण की तरफ, दक्षिण। तो इससे बेटर है कि हम इससे कर लें, तो ये हमारे लिए टाइम भी बचाएगा और आगे के लिए वो टाइम हमें काम देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, एक शाम राम एक पेड़ को देख रहा था, फिर उस पेड़ की छाया राम के दाईं ओर गिर रही है। राम किस दिशा में मुख करके खड़ा है? राम को बताया जा रहा है कि राम किसी पेड़ को देख रहा है। जैसे ये पेड़ है, पेड़, और राम इसे देख रहा है, राम देख रहा है। तो पेड़ की छाया राम के दाहिने ओर पड़ रही है। तो मैंने जो बताया था R और L, तो ये वही वक्त आ गया कि R आ जाए और L आ जाए, या L आ जाए और R आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो देखें, शाम का वक्त है और मैंने शाम के लिए क्या बताया था? L, क्योंकि एक शाम बोल दिया उसने, तो शाम का वक्त है। एक शाम राम एक पेड़ को देख रहा था, फिर उस पेड़ की छाया राम के दाएं, तो प्लस R हो जाएगा, और L+R क्या होगा? नॉर्थ, यानी उत्तर होगा। अब बेसिक से देख लें हम, किससे? जिससे हम करते आए हैं। बेसिक से देखें तो क्या कह रहा है? फिर उस पेड़ की छाया राम के दाईं ओर गिर रही थी, तो राम के दाहिने ओर गिर, तो पेड़ हमारा कहाँ होगा? पेड़ इस तरफ होगा और राम हमारा यहाँ होगा, राम। तो देखें कि पेड़ की छाया किस तरफ पड़ रही है? तो दाहिने तरफ, क्योंकि सूर्यास्त का समय, तो सूर्य इधर छुपेगा, पूर्व, पश्चिम, और पश्चिम की तरफ छुपता है, तो राम के दाहिने ये होगा, और इसकी छाया, पेड़ की छाया राम के दाहिनी ओर पड़ रही है। तो R+L का उत्तर आए तो हमारे पास इसका आंसर उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और R+R आ जाए तो, या L+L आ जाए तो दक्षिण। एक अपोजिट आए तो उत्तर होगा, और सेम आए तो उसका आंसर दक्षिण होगा। ये आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, सूर्यास्त के दौरान दो दोस्त X और Y एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं कि X की छाया Y के दाईं ओर पड़ रही थी, तो Y का फेस किधर है? जब हम देखें कि सूर्यास्त है, सूर्यास्त का समय है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो इसमें वो वाला नहीं चल पाएगा R+L और ये वाला, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, पीठ करके खड़े हैं, और
दाईं ओर पड़ रही है, क्योंकि कभी एक दूसरे की तरफ खड़े होते हैं उस समय या तो किसी के पैरों की तरफ पड़ती है, किसी के सर पे पड़ती है, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं फॉर्मूला चल पाएगा। तो इसे बेसिक से ही करेंगे। तो सूर्यास्त के दौरान एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। तो ये है, ये एक्स है, ये वाई है, या ये वाई है या ये एक्स है, क्यों कंफर्म नहीं कर सकते, पहले देखेंगे तभी तो। एक दूसरे के लेकिन पीट करके खड़े हैं, तो इसका चेहरा इधर है, इसका चेहरा इधर है। तो आगे देखें कि एक्स की छाया वाई के दाईं ओर पड़ रही है। तो सूर्यास्त किधर होगा, सूर्यास्त इधर होगा, तो ये होगा। तो एक्स किस तरफ होगा, एक्स किस तरफ होगा, जो वाई के दाईं ओर उसकी छाया पड़े। तो देखें वाई के दाईं ओर पड़ रही थी, किसकी छाया, एक्स की छाया वाई के दाईं ओर पड़ रही थी। तो हमारी एक्स यहाँ होगी और वाई ऊपर होगा, वाई ऊपर, तभी तो इसका दायां इधर होगा, किधर होगा, इधर, हाँ इधर होगा। और पूछ रहा है कि वाई का फेस किस साइड में है। तो देखें वाई का फेस किसे रिलेट कर रहा है, उत्तर को, उत्तर। तो ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये दक्षिण दो बार हो गया है, तो या तो इसे ख़त्म करो या फिर इसे। तो यहाँ पर कौन सा होगा, उत्तर, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर, जो हमारा राइट होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। और आप मेहनत तो देख ही रहे हो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ जोड़ें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, जिससे जल्दी से जल्दी हम आपके सामने लाइव आ सकें और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।